पिछले एपिसोड में हमने देखा कि मानव सृष्टि के पास आता है, उसे कमर से पकड़कर अपने करीब खींच लेता है, उसकी आंखों में देखते हुए। ये जो तुम हर बार फर्क नहीं पड़ता बोलती हो ना, सच में ऐसा लगता है जैसे कुछ ज़्यादा ही फर्क पड़ रहा हो तुम्हें। प्यार है तो बोल क्यों नहीं देती? सृष्टि घबराई हुई नज़रों से उसे ही देखती है और हकलाते हुए, प्यार और तुमसे कभी नहीं। मानव ने उसे देखते हुए एक और झूठ, उसने उसके होठों पर होठ रख लिए, सॉफ्टली किस करने लगा। ना कोई बाइट, ना कोई रूडनेस, वो बेहद प्यार से उसके होठों को किस करने लगा। एक लंबी सी किस के बाद उससे अलग हुआ, उसे बाहों में उठाया, बेड पर लेटाया और हमेशा की तरह अपनी टी शर्ट उतारकर उसकी बाजू में लेट गया। उसने उसके सिर को प्यार से सहलाने लगा। सृष्टि ने अपनी आंखें बंद कर ली और कब नींद की आगोश में चली गई पता ही नहीं चला। मानव ने उसे अपने सीने से चिपकाकर उसे अपनी बाहों में भरे सो जाता है। अगले दिन सुबह सृष्टि कशमशाते हुए अपनी आंखें खोली तो पाया मानव उसे अपनी दोनों बाहों में जकड़े सो रहा है। उसने अपनी एक टांग भी उठाकर उसके ऊपर ही रख दिया है। उसने उसे खुद पर से हटाने की कोशिश करने लगी, पर हटाना तो दूर, वो उसे हिला तक नहीं पाई। उसने 5-7 बार उसे आवाज़ भी दिया, मानव मानव उठो प्लीज़। हे भगवान, ये इंसान उठेगा तब तक तो मैं हमेशा के लिए उठ जाऊंगी। उसने अपना सिर थोड़ा ऊपर उठाते हुए मानव के कान को जोर से वाइड कर दिया और इसी के साथ मानव हड़बड़ाकर उठ जाता है। ए पागल लड़की, क्या कर रही थी तुम? मैं क्या कर रही हूँ और आप क्या कर रहे हैं? मैंने आपका क्या बिगाड़ा है और क्यों आप मुझे मारना चाहते हैं? मानव ने अपनी आंखें छोटी छोटी करके उसे घूरते हुए देखा। मैंने क्या किया? ये तुम्हारे हाथी जैसे पैर हटाओ पहले मेरे ऊपर से, और मुझे ऐसे जकड़ के क्यों पकड़ रखा है? मैं कहीं भाग रही हूँ क्या? मानव ने आंख मलते हुए उठकर बैठा। सुबह सुबह तुमने मेरी नींद खराब कर दी। एक तो मैं तुम्हें यहाँ हेल्प करने आता हूँ। हेल्प? क्या हेल्प करने आते हैं आप यहाँ? आप सिर्फ फ़ायदा उठाने आते हैं, मेरा फ़ायदा। मानव ने उसे घूरते हुए कहा, मुझे तुम्हारा फ़ायदा ही उठाना होता तो अब तक हमारे बीच सब कुछ हो चुका होता, समझी तुम गंदा इंसान। सृष्टि बड़बड़ाते हुए वॉशरूम चली जाती है। बाथरूम में नहाते हुए उसने अपने गले पर हाथ घुमाया, उसका गला खाली था। ओ माय गॉड, मेरा चेन! वो चेन तो मेरी माँ ने मुझे गिफ्ट किया था। कितनी मुश्किल से वो मेरे लिए ले पाए थे और मैं ऐसे कैसे खो सकती हूँ? हे भगवान, कहाँ गिरा होगा? ज़रूर बेड पर ही गिरा होगा। वो जल्दबाजी के साथ नहाकर कमरे में आती है, तब तक मानव अपने कमरे में जा चुका था। सृष्टि ने बेड पर अच्छी तरह से देखा, वहाँ चेन नहीं था। मतलब कहीं मानव के कपड़े में फंसकर तो, लेकिन वो तो शर्टलेस थे। उसने अपने दिमाग पर जोर दिया तो उसे याद आया, जब वो उठी थी तो उसे अच्छे से याद है, मानव उसे जकड़कर अपने सीने से लगाकर सो रहा था। हाँ, ऐसा हो सकता है कि मेरी चेन उनकी चेन से उलझ गई हो और ये महाराज बिना देखे ही चले गए हों। वो तैयार होकर कमरे से बाहर निकलती है। उसने आज एक पिस्ता कलर की चूड़ीदार पहनी हुई थी, बाल खुले, लाइट रेड लिपस्टिक बेहद खूबसूरत लग रही थी। वो मानव के कमरे की ओर जाती है। वो अभी कमरे तक पहुंची ही थी कि मानव अपने कमरे से बाहर निकला। वो ऑफिस के लिए रेडी हो चुका था, ग्रे कलर की बिजनेस सूट पहना हुआ था। उसने सृष्टि को देखा तो उसे सुबह वाली बात याद आ गई। उसने गुस्से से बिना उसकी ओर देखे नीचे जाने लगा। मानव जी, सृष्टि ने आवाज़ दिया। मानव के साथ जी शब्द सुनकर मानव के कदम रुक गए, पर वो पीछे मुड़े बिना फिर से नीचे हॉल रूम की ओर जाने लगा। अरे मानव जी, सुनिए तो। मानव पीछे मुड़ा और गुस्से से, क्या है? क्यों मेरे पीछे पीछे आ रही हो? जाओ अपने कमरे में और सुकून से बैठो, ओके? अरे ऐसे कैसे सुकून से बैठ सकती हूँ मैं? मेरा चेन तो आपके पास है। मानव एक पल के लिए हड़बड़ा गया। उसने अपनी एक आईब्रो ऊपर उठाते हुए पूछा, क्या कहा तुमने? सृष्टि ने याद करते हुए, ऐसे कैसे सुकून से बैठ सकती हूँ?
मानव उसी पोज में, इसके बाद क्या कहा तुमने? यही कि मेरा चैन आपके पास है। रियली? तो तुम मानती हो कि तुम्हारा चैन मेरे पास है? उसने एटीट्यूड के साथ पूछा। सृष्टि ने भी फुल जोश में कहा, मानती क्या, मैं तो जानती हूँ मेरा चैन आपके पास ही है और आप इस तरह मेरा चैन लेकर नहीं जा सकते। तभी मानव को उर्मिला जी कमरे से निकलते हुए दिखाई देते हैं। उसने बड़बड़ाते हुए कहा, तुम जाओ, हम बाद में बात करेंगे। वो किचन की तरफ बढ़ गया। सृष्टि अभी भी उसके पीछे पीछे ही आ रही थी। बाद में क्यों? ये बहुत ज़रूरी बात है मानव जी। वो दोनों साथ साथ किचन में पहुंचते हैं। वहाँ रुद्र पहले से ही मौजूद था और ये देखकर मानव ने अपने सिर पर हाथ रख लिया। ये भी यहीं पर। रुद्र हैरानी से दोनों को देख रहा था। सृष्टि ने कहा, आप भाग क्यों रहे हैं मानव जी? मानव ने रुद्र को एक नज़र करते हुए बात को घुमाते हुए कहा, अरे भाग कौन रहा है? मैंने कहा ना बाद में बात करते हैं। बाद में? मानव जी बाद में क्यों? मेरी ये चैन मेरे लिए बहुत मायने रखती है। मानव ने उसे चुप रहने का इशारा करते हुए कहा, देखो सिर्फ तुम्हारे लिए ही नहीं, सबके लिए सेम ही है। अब जाओ यहाँ से, हम बाद में बात करते हैं। कमाल करते हैं आप मानव जी। क्यों जाऊँ मैं? मुझे मेरी चैन अभी चाहिए। क्या? चैन वापस चाहिए? मानव ने अजीब सा शक्ल बनाकर उसे देखने लगा। रुद्र बारी बारी से दोनों को ही देख रहा था। मानव ने उसे देखते हुए, 1 मिनट, ये तुम किस चैन की बात कर रही हो? सृष्टि उसे घूरने लगी। वो 2 कदम आगे हुई। मानव को कॉलर से पकड़कर अपनी तरफ खींच लिया। मानव का चेहरा सृष्टि के चेहरे के करीब हो गया। उसकी दिल की धड़कन बढ़ गई। वो बस उसकी आंखों में ही देख रहा था। रुद्र तो फटी फटी आंखों से दोनों को देख रहा था। उसका मुंह तो खुला का खुला ही रह गया। सृष्टि ने उसके कॉलर को गले से साइड किया। उसकी चेन जो कि मानव ने पहन रखी थी, उसमें उलझी लिपटी चेन को अपने हाथों में लेकर, इसकी बात कर रही हूँ मैं। मानव अपनी आंखें छोटी छोटी करके उस चैन को देखने लगा। रुद्र का मुंह जो अब तक खुला का खुला था, वो अब बंद हो गया। मिस्टर मानव, आप नहा धोकर रेडी भी हो गए? आपको मिरर में भी ये चैन नहीं देखा? मानव अपने एक आईब्रो ऊपर उठाकर यहाँ वहाँ नज़र करने लगा। अब मैं अपना चैन लेकर जा रही हूँ और इसके लिए मुझे आपसे बाद में बात करने की ज़रूरत नहीं है, ओके? वो चली जाती है और रुद्र की हंसी छूट जाती है। मानव यहाँ वहाँ नज़र घुमाते हुए, शट अप। रुद्र मानव के पास आते हुए, भाई एक बात बताइए, सृष्टि दी की चैन आपके चैन से कब उलझ गई? कुछ समझ नहीं आया। मानव ने उसे घूरते हुए देखा। वो गिर गई थी मेरे पर। उसने हकलाते हुए कहा, गिर गई थी? कहाँ से? ऊपर से? वो फिर से हंसने लगा। रुद्र शट योर माउथ। वो मुझसे टकरा गई थी कल, तो हो सकता है तब उसकी चैन मेरी चैन से उलझ गई हो। मानव ने उसे घूरते हुए कहा, ओके भाई सॉरी, पर अभी भी मुझे समझ नहीं आया। आपने शर्ट तो पहन रखी होगी ना जब आप उनसे टकराए थे, और आपकी चैन आपके शर्ट के अंदर होती है। फिर से उसकी हंसी छूट जाती है और वो पेट पकड़कर हंसने लगता है। रुद्र, अब तो चुप करेगा? सॉरी भाई, कंट्रोल ही नहीं हो रहा। मैं तो ये सोच सोच कर कन्फ्यूज हो रहा हूँ, मैं उन्हें सृष्टि दी कहूँ या सृष्टि भाभी। सृष्टि के साथ भाभी शब्द सुनकर मानव के चेहरे पर अपने आप ही मुस्कुराहट आ जाती है। रुद्र ने उसे देखते हुए कहा, ये हुई ना बात। आप जाइए अपने मॉम डैड के सामने सीना तान कर बोल दीजिए कि आप उस छिपकली से नहीं, सृष्टि भाभी से शादी करना चाहते हैं। वैसे भी भाई, मुझे तो तनु बिल्कुल भी पसंद नहीं, और सृष्टि भाभी को देखिए कितनी स्वीट है वो। आप बड़े पापा से बात कीजिए। ये सुनकर मानव थोड़ा सीरियस हो जाता है। नहीं रुद्र, ये सब इतना आसान नहीं है। तू जानता है ना डैड ये कभी नहीं मानेंगे, किसी कीमत पर नहीं। तनु और मेरी शादी से डैड को कितना बड़ा फ़ायदा होने वाला है तुझे पता तो है ना। वो सृष्टि को अपने घर की बहू बनाकर इतना बड़ा घाटा उठाएंगे, ये सब इतना आसान नहीं है। रुद्र भी अब सीरियस हो चुका था। तो क्या अब सृष्टि भाभी को, उसकी बात अभी पूरी हुई भी नहीं थी कि मानव उसे ऐसे देखता है मानो कह रहा हो
किसी कीमत पर नहीं। तभी वहाँ उर्मिला जी आ जाते हैं। मानव और रुद्र दोनों को किचन में देखकर, मानव, रुद्र, तुम दोनों किचन में क्या कर रहे हो? रुद्र ने मजाकिया अंदाज में कहा, वो क्या है ना, भाई और मैं छुपन छुपाई खेल रहे थे और भाई की चोरी मैंने पकड़ लिया, कहकर उसने मानव को देखकर अपनी दोनों आईब्रो उठाकर उसे चिढ़ाने लगा। उर्मिला जी नासमझी से उसे देखते हुए, मानव की चोरी पकड़ ली मतलब? सॉरी, भाई की चोरी नहीं, भाई को पकड़ लिया। हम दोनों किचन में छुपन छुपाई खेल रहे थे और मैंने भाई को पकड़ लिया, उसने अपनी बात को सुधारते हुए कहा। मानव अपनी आंखें छोटी छोटी करके रुद्र को ही घूर रहा था। उर्मिला जी अपने सिर पर हाथ देकर, हे भगवान, तुम दोनों निकलो यहाँ से, जाकर बैठो, मैं नाश्ता लेकर आती हूँ। दोनों बाहर आते हैं। मानव ने रुद्र के कान को खींचते हुए, ये क्या बकवास कर रहा था तू? अब तो घर में ये सब ढिंढोरा मत पीटने लग जाना। बिल्कुल नहीं भाई, छोड़िए मुझे, मेरा कान निकल जाएगा, फिर मेरी सब गर्लफ्रेंड्स मुझे छोड़कर चली जाएंगी। मानव ने कान छोड़ते हुए कहा, क्यों, तेरी गर्लफ्रेंड्स का तेरे कान से क्या लेना देना? भाई अच्छा नहीं दिखूंगा ना फिर? मानव ने अपना सिर झटकते हुए कहा, तू नहीं सुधरेगा। तभी दादी जी पीछे से आती है, वो सुधर जाएगा तो फिर उसे रुद्र कौन कहेगा? तीनों हंसने लगते हैं। हंसते हुए डाइनिंग टेबल पर बैठते हैं। तभी सृष्टि और पिंकी भी बातें करते हुए सीढ़ियाँ उतर रहे थे। मानव की नज़र सृष्टि पर जाती है। वो उसे एकटक देखने लगता है। उसे तो ये भी ख्याल नहीं था कि उसके पास रुद्र और दादी जी बैठे हुए हैं, जो उसे इस तरह सृष्टि को देखते हुए देखकर मंद मंद मुस्कुरा रहे हैं। सृष्टि और पिंकी आकर डाइनिंग टेबल पर साथ साथ बैठते हैं। ये दोनों अभी भी आपस में कुछ फुसफुसाते हुए बातें कर रहे थे। मानव अभी भी सृष्टि को ही देख रहा था। रुद्र ने मानव के कंधे पर हाथ रखते हुए, भाई कंट्रोल। मानव ने उसकी ओर नज़र किया। उसने रुद्र और दादी दोनों को बारी बारी से देखते हुए, जो उसे ही दबी मुस्कान के साथ देख रहे थे। मानव ने हड़बड़ाते हुए कहा, आप लोग मुझे ऐसे क्यों देख रहे हैं? ऐसा? रुद्र ने उसके वाक्य को पूरा करते हुए कहा, कुछ भी नहीं है। दादी ने हंसते हुए सविता को आवाज़ दिया। सविता जी आई। दादी ने उन्हें सुरेखा जी और तनु को नाश्ते पर बुलाने के लिए कहा। सविता जी चली गई बुलाने। ये लोग ना समय से नाश्ते पर भी नहीं आ सकते, बुलाना पड़ता है। तभी सुरेखा जी नीचे आते हैं। सविता आंटी नाश्ता लाकर टेबल पर रख देती हैं और उर्मिला जी सबको नाश्ता सर्व करते हैं। सबसे लास्ट में तनु नीचे आती है और आते ही उसने मानव के पास जाकर उसके गाल पर किस करते हुए कहा, गुड मॉर्निंग बेबी। सब तनु को देखने लगते हैं। मानव भी तनु के ऐसे बिहेव को देखकर उसे घूर रहा था। मानव ने सृष्टि पर नज़र किया, जो उसे ही देख रही थी। दोनों की नज़रें चार हुई। अगले ही पल सृष्टि ने अपनी नज़रें झुका ली। कुछ कहा नहीं, पर मानव ने समझ गया कि तनु का उसे किस करना सृष्टि को अच्छा नहीं लगा। तनु अपनी सीट पर बैठते हुए बोली, मानव, कल डैड का फ़ोन आया था, बोल रहे थे 1-2 दिन में वो मुंबई आ जाएंगे, फिर सब उसे देखने लगते हैं। तनु ने सृष्टि को देखते हुए, फिर हमारी एंगेजमेंट होगी। सृष्टि के हाथ खाते हुए हवा में ही रुक जाते हैं। तनु ने अपनी बात को आगे बढ़ाते हुए बोली, तो बेबी, तुम्हें नहीं लगता कि हमें एंगेजमेंट की शॉपिंग करनी चाहिए? मानव उसके बात करने के ऐसे रवैये से ही चिढ़ा हुआ था। उसने अपनी दोनों आईब्रो ऊपर उठाते हुए कहा, तुम्हें लगता है कि अब मेरे पास यही काम रह गया है? तनु ने उर्मिला जी को देखकर, मम्मी जी अब आप ही कुछ बोलिए ना मानव को। उर्मिला जी ने मानव को देखते हुए कहा, मानव बेटा चले जाओ ना, तनु के साथ 1-2 घंटे की तो बात है। बट मॉम, तभी दादी जी ने बीच में ही कहा, जाओ मानव, पर सृष्टि को भी अपने साथ ले जाना। तनु ने तुरंत एतराज जताते हुए कहा, लेकिन दादी, सृष्टि क्यों? दादी जी ने कहा, उसके लिए भी तो कपड़े लेने होंगे। मानव, तुम सृष्टि को भी अपने साथ ले जाओ। जब से आई है वो पिंकी के ड्रेस ही तो पहन रही है, उसके लिए भी अच्छे अच्छे कपड़े लेकर आना।
दादी जी ने तनु को सुनाते हुए कहा। तभी रुद्र ने फौरन कहा, हाँ दादी, सृष्टि भाभी को भी ले जाओ। उसका बोलना था कि सब उसे ही देखने लगते हैं। दादी, उर्मिला जी, पिंकी, सुरेखा जी, यहाँ तक कि मानव सृष्टि भी। तनु ने लगभग चिल्लाते हुए, रुद्र, तुम सृष्टि को कैसे भाभी बोल सकते हो? मानव से मेरी शादी होने वाली है। रुद्र ने बात को तुरंत घुमाते हुए, आप समझे नहीं, सृष्टि भाभी नहीं, सृष्टि और भाभी, ऐसा बोल रहा था मैं। सृष्टि और भाभी को साथ ले जाइए। बेचारी तनु भाभी के पास ढंग के कपड़े तक नहीं है, आधे आधे कपड़े पहन रहे हैं। भाई, आपको ले जाना ही होगा। तनु ने एक नज़र अपने कपड़ों पर किया। उसने चिढ़ते हुए रुद्र को देखने लगी। मानव ने कूल वॉइस में कहा, अभी मुझे ऑफिस जाना होगा, कुछ ज़रूरी काम है। तुम दोनों शाम को 4 बजे तैयार रहना। लेकिन बेबी, तनु अभी बोल ही रही थी कि मानव वहाँ से उठकर अपने कमरे की ओर चला गया। थोड़ी ही देर के बाद वो अपना लैपटॉप और कुछ ज़रूरी फाइल्स लेकर ऑफिस के लिए निकल जाता है। कुछ ही देर में मानव की मर्सिडीज बजाज इंडस्ट्री के आगे रुकती है। वो अपने कैबिन में जाता है जहाँ सिद्धार्थ उसका कब से वेट कर रहा था। सिद्धार्थ ने मानव को देखते ही पूछा, मानव, कब से तुझे फ़ोन कर रहा हूँ, तो उठा क्यों नहीं रहा? मानव ने बिना उसकी ओर देखे कहा, बोल, क्या काम था? 10 मिनट में तेरी मीटिंग शुरू होने वाली है और तू अब आ रहा है। मानव अपने चेयर पर बैठते हुए, वो लोग आ गए? हाँ, मीटिंग रूम में वेट कर रहे हैं। और तुझे ये तो याद है ना, तुझे 2 दिन के लिए लंदन भी जाना है, वो भी कल। कहते हुए उसने मानव के हाथ में एक फाइल बढ़ाया। मानव ने उस फाइल को खोलकर 1-2 पन्ने पलटे, फिर उस फाइल को टेबल पर पटकते हुए, मैं नहीं जा रहा लंदन। सिद्धार्थ हैरानी से उसे देखते हुए बोला, मानव, ये कैसी बातें कर रहा है तू? कितनी ज़रूरी मीटिंग है वहाँ, तुझे वहाँ भी तो अपनी बिजनेस जमानी है ना, फिर अचानक से मना क्यों कर रहा है? मानव अपना सिर चेयर पर टिकाते हुए बोला, नहीं सिद्धार्थ, मैं कहीं नहीं जा सकता सृष्टि को छोड़कर, कहीं नहीं जा सकता। सृष्टि? ओ हाँ, लेकिन सृष्टि का इससे क्या लेना देना? 2 दिन की तो बात है। वैसे भी सृष्टि तो तेरी फैमिली के साथ ही रहती है ना, फिर प्रॉब्लम क्या है? मानव ने एक गहरी सांस छोड़ते हुए कहा, वो रात को अकेले नहीं रह सकती, डर लगता है उसे। ये जानते हुए भी मैं उसे ऐसे अकेले छोड़कर कैसे जा सकता हूँ? कहकर मानव ने एक नज़र सिद्धार्थ पर किया जो उसे ही देख रहा था। मानव, तू उस लड़की से इतना प्यार कब से करने लग गया? तुझे कभी मैंने किसी के लिए इतना फिक्र करते नहीं देखा। तनु के लिए तो कभी नहीं। अरे हाँ, तनु से याद आया, तेरे डैड कभी नहीं मानेंगे कि तू तनु के सिवाय किसी और से शादी करे। तुझे पता है ना, तेरे और तनु के शादी से तेरे डैड को 50 करोड़ की डील मिलने वाली है। मानव अपनी चेयर से खड़े होते हुए बोला, मैं अभी इस बारे में बात नहीं करना चाहता। मानव चेयर से उठा और मीटिंग रूम में जाने लगा। शाम होती है। तनु और सृष्टि दोनों ही शॉपिंग पर जाने के लिए तैयार थे। तनु एक क्रॉप टॉप और मिनी स्कर्ट के साथ तैयार है, तो वहीं सृष्टि अपनी वहीं सुबह पहने पिस्ता कलर के चूड़ीदार सूट में है। वो हॉल रूम में बेसब्री से यहाँ से वहाँ चक्कर काट रही है। पता नहीं उसके दिमाग में क्या चल रहा है। उसने सुबह भी शॉपिंग पर जाने के लिए एक बार भी मना नहीं किया और अब वो बेचैनी से चक्कर काट रही है। हॉल रूम में कोई और नज़र नहीं आ रहा है। दादी अपने दोनों बहुओं के साथ कहीं बाहर गए हुए हैं, तो वहीं रुद्र और पिंकी अभी तक कॉलेज से वापस नहीं आए। तनु अपने कमरे से तैयार होकर नीचे आती है और सृष्टि को इतना बेचैन देखकर एक व्यंग भरी मुस्कान के साथ, तुम तो बहुत बेचैन लग रही हो हमारे साथ जाने के लिए। वैसे तुम्हें शर्म आनी चाहिए हम दोनों के साथ जाते हुए। सृष्टि ने काफ़ी नॉर्मल होकर जवाब दिया, इसमें शर्म आने जैसा क्या है? मैं तो बस तुम्हारे साथ शॉपिंग करने जा रही हूँ, तुम्हारे हनीमून पर साथ नहीं जा रही हूँ जो मुझे शर्म आएगी। तनु झल्लाते हुए, शट अप, हनीमून तो तब जाएंगे जब तुम शादी होने दोगी। पता नहीं कहाँ से आई हो,
देख रही हूँ मानव पर डोरे डाल रही हो। तुम्हारी हैसियत भी है इस घर की बहू बनने की। सृष्टि ने उसका मजाक उड़ाते हुए बोली। बहू? मैं इस घर की? तनु, तुम मेरे बारे में इतना दूर दूर तक मत सोचा करो। इतना तो मैं भी खुद अपने बारे में नहीं सोचती। तनु का पारा तो अब हाई हो चुका था। उसने एक थप्पड़ खींचकर सृष्टि को मारने को हुई, पर सृष्टि ने उसका हाथ पकड़ लिया। उसका हाथ मोड़कर उसके कमर के पीछे करते हुए, अपनी ये नाजुक कलाई संभाल कर रखा करो तनु, वरना क्या है ना कि ऐसी नाजुक कलाई को तोड़ने में मुझे बहुत मज़ा आता है। दोनों इसी पोजीशन में थे कि मानव अंदर आता है। ये क्या चल रहा है? मानव को देखकर सृष्टि ने तनु का हाथ छोड़ दिया। तनु मानव के पास जाती है। मानव, तुमने देखा ना, इस लड़की ने मेरा, तुम्हारी तनु का हाथ पकड़कर मोड़ दिया। तुम कुछ बोलोगे नहीं? मानव ने बेहद कोल्ड एक्सप्रेशन के साथ पूछा। और तुमने क्या किया? मैंने? तनु मानव को हैरानी से देखते हुए। मानव, तुम इस लड़की से सवाल करने के बजाय मुझसे सवाल कर रहे हो। मानव ने अपना सिर झटक कर सृष्टि से पूछा। सृष्टि, क्या हुआ था? उसने मुझ पर हाथ उठाने की कोशिश की और मैंने पकड़ लिया, बस इतनी सी बात है। छोड़ो, इतनी छोटी सी बात के लिए टाइम वेस्ट क्यों करना? शॉपिंग पर चले? सृष्टि ने तनु को देखते हुए कहा। तनु ने आग बबूला होते हुए, छोटी सी बात? ये छोटी सी बात नहीं है। मानव, तुम इससे कुछ बोलते क्यों नहीं हो? मानव ने सृष्टि को देखते हुए, फटाफट चलो, गाड़ी में बैठो, मुझे वापस भी जाना है। तनु ने मानव को देखते हुए कहा। मानव, बस इतना ही कहना था तुम्हें? तनु, तुम दोनों की रामायण सुनने का वक्त नहीं है मेरे पास। मैं मीटिंग डिले करके आया हूँ। अब तुम आ रही हो या नहीं? तनु ने अपने गुस्से को कंट्रोल करते हुए हाँ में अपना सिर हिला दिया। तीनों गाड़ी में बैठते हैं। ड्राइवर गाड़ी चला रहा था पीछे की सीट पर। मानव और उसके एक बाजू तनु और दूसरी बाजू सृष्टि बैठी हुई थी। कुछ ही देर में उनकी गाड़ी एक बड़े से मॉल के सामने रुकती है। तीनों उतरते हैं, अंदर जाते हैं। मानव ने दोनों को बारी बारी से देखते हुए कहा, तुम दोनों को जो भी लेना है फटाफट करो। तनु अपने लिए महंगे महंगे गाउन देखने लगी जो वो एंगेजमेंट में पहनना चाहती थी, जबकि सृष्टि अपने लिए सिंपल से सूट देख रही थी। लेकिन वो बार बार चोर नज़र से मानव को ही देख रही थी। मानव दोनों से थोड़ा दूर खड़ा मोबाइल में कुछ चेक कर रहा था। सृष्टि एक दो ड्रेस लेकर उसके पास से होते हुए गई। मानव ने उसे टोकते हुए कहा, तुम कहाँ जा रही हो? वो सामने ट्रायल रूम में। सृष्टि ने नॉर्मल होकर जवाब दिया। ओके, जल्दी करो, मैं लेट हो रहा हूँ। सृष्टि ट्रायल रूम की तरफ बढ़ी। दरवाज़ा खोलने को हुई कि पीछे मुड़कर मानव को एक नज़र किया। मानव फिर से अपने मोबाइल में घुस गया था। सृष्टि उन ड्रेस को वहीं कहीं रखा और बहुत ही शांति से वहां से निकल गई। जैसे ही उसने उस फ्लोर को पार किया, उसने लगभग दौड़ते कदम के साथ मॉल से बाहर निकल गई। बाहर निकलते ही झट से एक टैक्सी में जाकर बैठ गई। टैक्सी ड्राइवर ने कहा, अरे मैडम, जाना कहाँ है? तुम गाड़ी स्टार्ट करो, मैं बताती हूँ। लेकिन कुछ नहीं, जल्दी करो। टैक्सी स्टार्ट होती है और सृष्टि की दिल की धड़कन इतनी तेज धड़क रही थी कि मानो अभी उसका दिल उसके सीने से बाहर ही आ जाएगा। वो लंबी लंबी सांसें लेकर खुद पर काबू पाना चाहती थी, पर नहीं। हाथ पैर कांप रहे थे, उसके शरीर कांप रहा था। बार बार वो टैक्सी के पीछे वाले शीशे से बाहर देख रही थी, कहीं कोई पीछे से आ तो नहीं रहा। लगभग 1-1.5 घंटा टैक्सी के तेज रफ्तार से चलने के बाद सृष्टि फाइनली अब अपने घर के सामने खड़ी थी। वो टैक्सी से उतरी, अपने हाथों से गोल्ड की रिंग निकालकर ड्राइवर को देते हुए बोली, मेरे पास अभी पैसे नहीं है। वो ड्राइवर भी हैरानी से सृष्टि को देखने लगा, पर यह कोई नुकसानी का सौदा नहीं था उसके लिए। वो चला गया। सृष्टि अब जाकर चैन की सांस ली। पिछली बार भी उसने हिम्मत दिखाई थी पर पकड़ी गई थी, पर अब उसने कर दिखाया। लगभग 1-1.5 घंटे से वो मॉल से निकल चुकी है। ऐसा तो नहीं हो सकता कि अब तक मानव को पता न चला हो। पता तो चल ही चुका होगा। सृष्टि मन ही मन
इससे पहले कि मानव मुझ तक पहुँचे। मुझे माँ को लेकर यहाँ से निकलना ही होगा। कहाँ जाना है, क्या करना है, ये सब बाद में सोचेंगे। वो अपने घर की तरफ बढ़ी। उसने देखा कि घर के आगे एक मर्सिडीज कार खड़ी है। सृष्टि अपने आप से, ये मेरे घर के आगे मर्सिडीज कार, ऐसा तो कोई रिश्तेदार नहीं है हमारा जो कार में हमारे घर आए। कौन हो सकता है? सोचती हुई वो दरवाजे के पास जाती है और माँ कहती हुई दरवाजे को हाथ देती है, अंदर की तरफ धक्का देती है। दरवाज़ा खुल जाता है, पर अगले ही पल सृष्टि की आंखें बड़ी हो जाती है। और क्यों बड़ी हो जाती है? क्या मानव सृष्टि तक पहुंच पाएगा या सृष्टि मानव के चंगुल से आज़ाद हो जाएगी? इन सभी सवालों के जवाब जानना चाहते हो तो इसी तरह कहानी में बने रहिए माय क्रूअल हस्बैंड कहानी पर।